मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी हालत थी। आई हैव स्टार्टेड फीलिंग एम्बैरेस बिकॉज लोगों को वो फील हो रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पर्सन। ऑफिस में जब लोगों को दिखने लगा कि इसके हाथों पे कुछ एलर्जी है, इसका हेयर स्टाइल एकदम से चेंज हो गया है, छोटे छोटे बालों में रहता है बंदा, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। अपनी डिजीज के साथ अपनी जॉब कैसे कंटिन्यू रखें। आई वॉज वेरी ओपन विद एवरीवन। मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड सभी को मैंने बता रखा था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज, अ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर हमेशा से ही एक बड़ी प्रॉब्लम रहा है। आप जितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो, फैमिली फ्रेंड सपोर्टिव हो, लेकिन एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जब आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और मेंटली ब्रेकडाउन आप फेस करते हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने पेशेंट को फिजिकली ठीक करने से पहले उन्हें मेंटली फिट कर सकूं, ताकि हमें रिकवरी फास्ट मिले और हमें कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए ट्रीटमेंट को प्रोसीड करने में और पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। ये डॉक्यूमेंट्री मेरी रिक्वेस्ट है, आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिल सके बीमारी से लड़ने के लिए। Hi, I am Shakti and I'm a working professional in private sector. So, from last 1 year I've been suffering from a disease, psoriasis. और जब ये आना शुरू हुआ, दो it is genetically for me. I mean my grandfather had it, my father had it. तो it was somewhere for sure कि मुझे भी sooner or later will have to face the consequences. I mean it will appear. तो जब मुझे लास्ट ईयर आना शुरू हुआ, इट हैज़ बीन ट्रिगर्ड व्हाइल आई बीन सफरिंग फ्रॉम डेंगू। तो इट स्टार्टेड केम इन माय स्कैल्प फर्स्ट, देन स्किन पे थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं फॉर श्योर, एंड आई डिड द सेम। तो मैंने एलोपैथिक डॉक्टर से 3 मंथ का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, बट इट वॉज गेटिंग एम्बैरेसिंग फॉर मी डे बाय डे बिकॉज ये बड़ी ही स्पीड से बढ़ता जा रहा था। इट स्टार्टेड कमिंग ओवर माई फिंगर, देन इन माई स्कैल्प। मतलब आगे से मैं हमेशा से बड़े बाल रखता था तो बाल कटवाने पड़े क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था इन माई स्कैल्प एरिया। उसके बाद से मैंने जब मेरे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, आई बीन नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। दो डॉक्टर वर प्रोमिसिंग कि अभी आप 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट लीजिए, 3 महीने का कोर्स बोल के दे हैव स्ट्रेच्ड इट टू दी 5 months, बट रिजल्ट्स हैज नॉट बीन डिलीवर्ड। देन आई स्विच्ड टू होम्योपैथिक डॉक्टर्स। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी मैंने सम 4 और 5 months आई हैड माई ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ से भी ट्रीटमेंट का मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ये मेरी डिजीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, दिस इज़ अ डिसऑर्डर। ओके, सो इस डिसऑर्डर का कोई सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा था, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि आई एम नॉट द ओनली वन जिसको लाइफ में पहली बार कोई ऐसी नई प्रॉब्लम मैंने इजाद कर ली है। तो सभी मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को ऑल अराउंड ये प्रॉब्लम होती है। सो आई वाज श्योर कि किसी न किसी के पास सोल्यूशन होगा। देर बाय सर्चिंग ऑन यूट्यूब आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ डॉक्टर मेघा, बट बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग अ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आई वॉज नॉट श्योर, कभी ज़्यादा रहा नहीं है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, ना ही कभी कोई सुना कि कोई ठीक हुआ है। बट फॉर अ ट्राई मैंने ट्राई किया बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन। मैंने एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक में बहुत सारा पैसा और उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम मैं इन्वेस्ट कर चुका था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। और ये सोशली आपको ऐसे इम्पैक्ट करता है, दो इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज, लेकिन साथ वालों को लगता है कि दिस इज़ अ स्किन एलर्जी, एंड वी जस्ट हैव केम ओवर फ्रॉम द ईयर ऑफ दिस कोविड। ओके, तो लोगों को लगता ही है कि कहीं इससे छुआछूत की बीमारी ना हो, हमें ना लग जाए, दो इट इज़ नॉट कंटेजियस but it is scary for sure for other people. So yes, initially as because I used to work from office, but ऑफिस में जब लोगों को दिखने लगा कि इसके हाथों पे कुछ एलर्जी है, इसका हेयर स्टाइल एकदम से चेंज हो गया है, छोटे छोटे बालों में रहता है बंदा, ज़्यादा कोटिंग डालना शुरू कर दिया है, हाफ स्लीव डालना बंद कर दिए हैं, सो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग एम्बैरेस बिकॉज लोगों को वो फील हो रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन। सो जब लोगों ने स्टार्ट किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन, और प्राइवेट सेक्टर में फॉर श्योर यू हैव लिमिटेशन, यू कैनॉट वर्क फ्रॉम होम, आइदर यू विल हैव टू लीव योर जॉब और आपको ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी।
अपनी डिजीज़ के साथ अपनी जॉब कैसे कंटिन्यू रखें। तो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, ठीक है। और यस, आई मीन इट वाज अ रियली बैड फेज। आई विश अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो, सो स्टे मोटिवेटेड, कंसल्ट टू द डॉक्टर्स। And when I contacted Dr. Megha and her team, so I was in a really bad situation. I mean, it has spread over all of my body. सर से लेके पाँव तक it was all there. And जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो ये और भी ज़्यादा आने लगा। रीज़न ऑफ विच के ये अंदर से और ज़्यादा निकल के आ रहा था। जितना स्प्रेस किया गया था एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन से, ये और भी ज़्यादा उभर के आने लगा। सभी पेशेंट की तरह शक्ति राणा भी मेरे पास दिखाने आए, सोरासिस का ट्रीटमेंट लेने आए, और हमने जब इन्हें ट्रीट किया तो हमने नोटिस किया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके ट्रीटमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली इनका सोरासिस बढ़ने लग गया, एग्रावेट होने लग गया। और ये मैं बता दूं आपको, ऐसा होता है 10 में से अगर मैं बात करूं 5-6 पेशेंट का सोरासिस बढ़ जाता है इनिशियली ट्रीटमेंट में, क्योंकि उन्होंने इतने पीछे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं, स्टीरॉइड एकदम छोड़ते हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा, अगर इतने लंबे समय से सोरासिस और स्टीरॉइड आप जब भी लेना छोड़ रहे हैं या मल्टीपल ट्रीटमेंट ने आपकी बीमारी सप्रेस करी हुई है और डिसीज प्रोग्रेसिव नेचर पे है, तो 15-20 दिन एग्रावेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है। बट विद पेशेंस एंड देयर कोऑपरेशन, अभी इट्स बीन 6 months that I've been having their medicine and I'm fully cured, I can say. Dr. Megha and her team, they are very professional, they care for you, they support you, they are very humble, they know how to treat with their patient. Okay, so yes, I would recommend everyone, if you are suffering from psoriasis, please go ahead, speak with them, have consultation and you will get results. सबसे बड़ी डिफिकल्टी psoriasis को कंट्रोल करने में was one कि आपको अपनी मेडिसिन से भी ज़्यादा आपकी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। मेडिसिन साथ साथ लेते रहना, लेकिन अगर आप डाइट में चीट कर रहे हो, यू वोंट गेट रिजल्ट। जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट हैव रिजल्ट। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग, यू विल हैव रियली गुड रिजल्ट्स। और पेशेंस उससे भी बड़ी चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी इट इज़, इट विल टेक टाइम फॉर श्योर। तो आपको कुछ महीने का पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में यहाँ तक सुना है कि लोगों को बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं, जैसे झाड़ा लगवा लो, या आप कोई तांत्रिक विद्या ले लो, कोई पाप किया है आपने, सिन्स हैं आपके, बुरे कर्म हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी बातों को इम्पोर्टेंस ना दें। ये जो बीमारी है ये आपकी इम्यूनिटी के हाइपर एक्टिव होने की वजह से खुद को अटैक करती है बॉडी, तभी होती है, और ये ज़्यादातर आपको जीन्स में ही मिल जाती है हिस्ट्रीज की। तो आप ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। जैसे शक्ति राणा ने अपनी बीमारी को हराया है, उन्होंने एक बार भी अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने नहीं दिया कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, हमारा ट्रीटमेंट के सपोर्ट से अब वो सोरासिस फ्री हैं। तो इनकी तरह आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, इस बीमारी को एक्सेप्ट करें, लड़ें और इस पे विजयी पाएं। Okay, so there is also a funny moment in this whole when I've been going through. तो मरता क्या नहीं करता, ये आपने सुना भी होगा, और सच में जब बंदा सिचुएशन फंसा हो तो वो करता भी है। तो जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, वन ऑफ माई रिलेटिव है सजेस्टेड कि आप हिमाचल में एक बाबा जी हैं, उनके पास जाइए, वो झाड़ा लगाते हैं एंड वो ठीक कर देते हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जिनको वहाँ से रिलीफ मिला है। सो अगेन, मरता क्या नहीं करता। मैं हिमाचल भी गया हूँ, मल्टीपल टाइम्स आई विजिटेड देयर। उन्होंने झाड़ा भी लगाया, विच आई डू नॉट बिलीव, बट अगेन वट वर द ऑप्शन। तो मैं गया, अगेन टेम्परेरी रिलीफ मिला, बट नो, नथिंग इज अ परमानेंट क्योर until unless you are getting it healed from the deep inside of you, which only naturopathy can do for you. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन सब अलग अलग समय पे ठीक होते हैं। कोई 2 महीने में ठीक हो रहा है, कोई 6 महीने में हो रहा है, कोई 1 साल भी लगा रहा है। तो शक्ति राणा के पास एक कॉन्फिडेंस था, इन्होंने अपने ऊपर, हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखा और अपनी विल पावर को हिलने नहीं दिया। मेंटली ये स्टेबल थे, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी सोरासिस से फ्री हो गए हैं। आई एम वेरी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मुझे पता था आज नहीं तो कल, चाहे साला कुछ भी हो, मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। इसलिए मैं कभी डिप्रेस हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी, आप देखोगे ना डॉक्टर मेघा के पास, मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी हालत थी। बट मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने इससे भी बहुत वो सिचुएशन देखी हुई है। आई वॉज वेरी ओपन विद एवरीवन। मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सभी को मैंने बता रखा था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज़, अ स्किन डिसऑर्डर। तो दे वर वेरी सपोर्टिव, बट डीप डाउन, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था कि किसी का सोराइसिस परमानेंटली या 100% क्योर हो जाता है।
सो डीप डाउन उनको भी ये था कि येस दे वर फीलिंग बैड फॉर मी कि हाँ आप इस दौर से गुजर रहे हो, बट नन ऑफ देम हैड होप इन इट कि वो ठीक हो सकता है या नहीं। एंड येस समवेयर आई वॉज वेरी श्योर कि देयर इज़ अ डॉक्टर जो इसका परमानेंट क्योर ऑफर कर सकते हैं। सो एज सुन एज यू फाउंड आउट कि आपको सोराइसिस हो गया है, डू नॉट गेट डिप्रेस। कोई भी नॉर्मल स्किन डॉक्टर आपको इसका इलाज ऑफर कर ही नहीं सकता। इफ दे आर टेलिंग दे कैन क्योर यू, दे आर सिंपली लाइंग। तो द थिंग इज के जैसे ही आपको पता चले दैट आपको सोराइसिस हो रखा है, डू नॉट, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस बिकॉज मैं बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपको टेम्परेरी इलाज, एक टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, नथिंग परमानेंट। इसलिए स्विच टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए एंड प्लीज़ गो एंड सर्च आउट अ डॉक्टर जो नेचुरोपैथी में आपको ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा हो, बिकॉज ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट, अ परमानेंट ट्रीटमेंट आपको आयुर्वेदिक ही मिल सकता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी होती, बिकॉज ये आज के टाइम में हम लोगों को इतनी ज़्यादा स्किन डिजीजेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम इसीलिए होती है बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। और जब भी आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे थ्रू नेचुरोपैथी, आपको सिंपल, बिल्कुल कम मसाले की और तेल की चीज़ें खानी पड़ेंगी, बिल्कुल अपने आप को एक नेचुरल डाइट पे डिपेंडेंट रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ओनली वे। अगर आप बाहर से जंक अंदर नहीं कर रहे हो तो अंदर से भी जो कमियां हैं वो भी जल्दी से जल्दी हील हो पाएंगी। बट थैंक्स टू अगेन डॉक्टर मेघ एंड हर टीम, जिनकी वजह से एक स्पैन के बाद आई हैव रिकवर्ड दिस फुल्ली एंड नाउ आई एम फ्री टू मूव इन माई सोसाइटी with my job and with confidence.